महिला तस्कर गिरफ्तार हो चुकी है उत्तराखंड हल्द्वानी शहर में। बहुत बड़ी उपलब्धि जो है पुलिस को हाथ लगी। 60 लाख का स्मैक उसके पास से बरामद हुआ है। आखिर पुरुष तो करते ही करते थे, मगर ये महिलाओं को भी कौन धकेल रहा है ये नशे की जड़ में। आज हम नशे के खिलाफ एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहे हैं। बने रहिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो जरूर करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोरंगा डेली ब्लॉग यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम। आज हल्द्वानी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक महिला को रुद्रपुर की निवासी बताई जा रही है, 40 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। उसका नाम कनिका बताया जा रहा है, पत्नी विजय सिंह की पत्नी कनिका जो है नशे का कारोबार कर रही थी। यानी कि रुद्रपुर बाहर से, यानी कि बरेली से, बाहर राज्यों से, यूपी से, बहेड़ी से, यहां से जो है सारा नशे का जो स्मैक हो गया और नशे के जो इंजेक्शन हो गए, बहुत सारी चीजें जो है हल्द्वानी में सप्लाई हो रही है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हल्द्वानी में और पहाड़ों को यह जो है नशे का तस्कर का काम हो रहा है। पहाड़ों से चरस का काम तो हो ही रहा है, मगर यहां से प्लेन से भी पहाड़ों की ओर स्मैक और नशीले इंजेक्शन जो है कारोबार फल फूल रहा है। इस बीच जब हमने कुछ साल पहले, यानी कि 1 साल पहले, जो एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा जी थे, उनसे हमने संपर्क करा था, तो उन्होंने कहा था कि यह नशा बहुत बड़ी चुनौती होगी हम लोगों को मुक्त कराने के लिए। बिल्कुल चुनौती है। आज जो हमारे नए एसएसपी जो मंजूनाथ टीसी जो है, उन्होंने ये नाम का खुलासा करा हुआ है। ये रुद्रपुर की रहने वाली महिला बताई जा रही है और हल्द्वानी में तस्करी कर रही है। आप सोचिए कि उत्तराखंड में इस तरीके का कारोबार कैसे फल फूल रहा है। क्यों नहीं इन माफियाओं को, जो ये बड़े बड़े तस्कर हैं, इनको क्यों नहीं पुलिस गिरफ्तार कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो तस्कर होता है वो बिल्कुल पर्दे के पीछे रहता है और वो सप्लाई करने के लिए कभी महिलाओं का इस्तेमाल करता है, कभी जो है पुरुषों का इस्तेमाल करता है, कभी जो है नौजवान लड़कों का या फिर कभी बुजुर्गों का इस्तेमाल कर रहा है और लगातार हल्द्वानी शहर को नशा प्रोवाइड करा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। हमारा लगातार सवाल ये भी है पुलिस प्रशासन से कि जो मेन जड़ जो है, हल्द्वानी में भी जगह जगह छापेमारी होती है, जगह जगह जो है पकड़े जाते हैं, नशे के खिलाफ जो है कार्रवाई होती है और लगातार पकड़े जाते हैं। बनभूलपुरा से रोज एक न एक नशे का इंजेक्शन के साथ, स्मैक के साथ, चरस के साथ लगातार जो है पकड़ा जाता है। मगर कहां से आ रहा है ये? इसकी जड़ कहां से है? बनभूलपुरा में तो पैदा नहीं हो रहा है, उत्तराखंड हल्द्वानी शहर में तो पैदा नहीं हो रहा है, तो ये आ कहां से रहा है? बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ये जगह कहाँ है? कहां से ये चीजें जो है हल्द्वानी में सप्लाई हो रहा है? और ये लोग उनको पुलिस तो पकड़ रही है, पुलिस पकड़ के जेल डाल रही है। पुलिस पकड़ने से, जेल जाने से ही नहीं होगा। हर कोई ये चाहता है कि चाहे हर कोई माँ बाप अपने बेटे को नशे से दूर रखना चाहता है, चाहे मैं हूं या हो आप हो। आजकल जो है बड़े बड़े, मैं नाम लूंगा नहीं, बड़े बड़े पद पे जो काम करते हैं, जो बड़े बड़े पद पे लाखों रुपए उनकी महीने की सैलरी होती है, उनके बच्चे जो है नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है नशे के दलदल से बाहर निकले, मगर बच्चों को जब एक बात लत लग जाती है, जब लड़के जो है नशे की लत में चले जाते हैं, तो वहां से निकालना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन होता है। ये आप भी देखते होंगे, हम भी देखते आ रहे हैं। एक बार जब नशे की लत लग जाती है तो उसको नशे से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम ये है। तो यही हो भी रहा है। आजकल के युवा जो है बेरोजगार है और नशे की लत में, टेंशन के मारे या फिर बेरोजगारी के मारे नशे की लत में जा रहे हैं। नींद नहीं आ रही है, गोलियां खा के जो है सो रहे हैं। तो इस तरीके का हल्द्वानी में लगातार हो रहा है। आज एक बहुत बड़ी सफलता हाथ मिली है। 60 लाख यहीं पर नहीं होता है, 60 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है। 60 लाख का जो स्मैक जो है गिरफ्तार करा गया है उस महिला के साथ। महिलाओं को भी अब ये करा गया है। एक महिला, अब उसके बच्चे क्या करेंगे जब खुद ही एक महिला जो है, एक माँ जो है इस तरीके से नशे का कारोबार कर रही है? क्यों कर रही है? 2 पैसे के लिए कर रही है। उसको पैसा दिया गया होगा, जो नशा तस्कर जो पीछे पर्दे के पीछे छिपा हुआ है, वो उसको पैसे दे रहा है। उसको पैसे दे के ये बोल रहा है कि आपको यहाँ से यहाँ ये नशा पहुंचाना है, आपको इतने पैसे मिलेंगे। क्योंकि बेरोजगारी है, बेरोजगारी की वजह से इनको जो है यूज करा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं
एक कारण ये भी हो सकता है कि बेरोजगारी की वजह से कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की लालच में ये चीजें हो रही है। लगातार जो है पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है। हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है अच्छे से काम करे और बढ़िया से जो है मेरा घर बार संभाले, मेरी जो संपत्ति है उसको संभाले। मगर जो रईस लोग होते हैं उनके बच्चे भी मैं देख रहा हूं कि नशे की लत में है। बंद भूलपुरा से लगातार लगातार एक न एक दिन के बाद कभी अवैध असला जैसा मिल जाएगा उनके पास, या कभी कुछ मिल जाएगा। लास्ट टाइम जो है मटर गली में एक दुकान पे जहां पर कपड़े मिलते हैं, आप खुद सोचिए, जहां पर एक कपड़े मिलते हैं वहां पर जो है नशे का कारोबार हो रहा था। पुलिस ने दुकान सील करी, कुछ दिन के बाद दुकान खुल गई। तो वहां पर जो अभी भी हो रही है, अभी भी जो है मटर गली एरिया में चरस जो है मिलती है, बिल्कुल मिलती है। जी हाँ, पकड़ी गई है। पुलिस ने जो है कुछ खुफिया तंत्र के हिसाब से पकड़ा था, कुछ महीने पकड़ा गया था वहां से। उसके बाद दुकान बंद कर दी गई थी। उसके बाद वो दुकान खुल गई है। दुकान मैं नाम लूंगा नहीं, मगर मुझे पता है वो दुकान खुल गई है। क्यों उस दुकान को खोल दिया गया है? दोबारा भी वहां पर नशा का तस्कर का काम हो सकता है, हो भी रहा होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत बड़ा एक चुनौती है पुलिस के लिए। इतना जल्दी जो है इस पे नशा मुक्त कर पाना बहुत ही नामुमकिन है। और नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए गए हैं, मगर वहां पर भी छापा मर रहा है। नशा मुक्ति की जगह किसी दूसरे पेशेंट को वहां पर रखा जा रहा है और उसका कोई रजिस्टर नहीं है, कुछ नहीं है। तो तमाम चीजें जो है खामियां हो रही हैं हल्द्वानी शहर में। छोटी सी जानकारी थी, नशे के खिलाफ आपको भी आगे बढ़ना है। अब आप लोग कहोगे कि शराब को क्यों नहीं बंद करा जा रहा है? बिल्कुल आप ये भी सही कह रहे हैं। आप देख रहे होंगे बिहार में जो है पूर्ण रूप से जो है अल्कोहल शराब बंद है। गुजरात में पूरी तरीके से शराब बंद है। तो क्या उत्तराखंड में भी शराब बंद होनी चाहिए? बिल्कुल आपका बिल्कुल सवाल सही है। आप कमेंट भी ये करते रहते हैं, बिल्कुल शराब बंद होनी चाहिए। शराब भी एक प्रकार का नशा है। जब उसको पीते हैं तो आदमी जो है नशे में हो जाता है। चाहे वो ड्राइवर पिए या फिर नॉर्मल आदमी पिए, वो नशे में हो जाता है। नशे में या तो फिर वो गाड़ी तेज चलाएगा, या फिर कुछ न कुछ कारण, या तो फिर लफड़ा करेगा, या तो झगड़ा करेगा, कुछ न कुछ करेगा। तो दारू भी बंद होनी चाहिए। जैसे बिहार में बंद है दारू, जैसे गुजरात में बंद है दारू, इसी तरीके से उत्तराखंड में भी मैं भी दारू का समर्थन नहीं करता हूं। चाहे कितना भी पैसा सरकार को टैक्स आ रहा हो, मगर नशा अगर बंद करना है तो दारू को भी बंद करना पड़ेगा। और तमाम जो स्मैक है और तमाम चीजें जो है इसको भी बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और जो तस्कर हैं, तस्करों के वहां छापा मारना पड़ेगा। जब तक आप तस्करों के वहां छापा नहीं मारोगे, तब तक जो है ये नशा आज उसको यूज कर रहा है, कल किसी दूसरे को यूज करेगा। आप सोच नहीं सकते हैं। लास्ट टाइम आपने सुना होगा, कच्ची शराब जो है, महिला कच्ची शराब के साथ पकड़ी गई। महिला भी कच्ची शराब बना रही है। बताइए आप, जो देसी पोवर ठर्रा बोलते हैं ना, वो बना रही है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से ये हो रहा है। तो मैं तो कहता हूं संपूर्ण उत्तराखंड में बिल्कुल नशा बंद होना चाहिए। चाहे वो शराब का हो, चाहे वो बियर का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का नशा हो। तो मिलते हैं, छोटी सी जानकारी थी नशे के खिलाफ। आप सब हमको एक होके आगे आना है, तब जाके ये सब कुछ होगा। वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो बनाने के मकसद आपको जागरूक करना, आपको अवेयर करना, क्योंकि आने वाला युवा पीढ़ी जो है नशे की गिरफ्त में रह रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो के माध्यम से नशे की गिरफ्त में आपका बच्चा, आप लोग, युवा लोग रहें। छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर चैनल में नए हो यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। तब तक के लिए इजाजत।